हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट्स। तो आज हम देखेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? आर एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इनर एक्सपीरियंस। तो बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर हम देखें तो एक तरीके की बिहेवियर में इम्पेयरमेंट हो जाना, मीन्स बिहेवियर में चेंजेस हो जाना किसी पर्सन के, या फिर कॉग्निशन में मीन्स थिंकिंग स्किल्स में चेंजेस हो जाना, या फिर इनर एक्सपीरियंस। तो ये जो बेसिकली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ये कौन सी एज में देखा जाता है? अबव 18 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है ये ज़्यादातर, जो 18+ के पीपल होते हैं उनमें। डेविएट फ्रॉम कल्चरल एक्सपेक्टेशन, ये किससे डेविएट कर सकता है? कल्चरल एक्सपेक्टेशन से। कॉज डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। किसकी वजह से हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर? कोई भी डिस्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर इम्पेयरमेंट है, सोशल सोशल इम्पेयरमेंट हो सकता है, या फिर कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। बीइंग इन एडोलसेंस और अर्ली एडल्टहुड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 18+ पीपल में देखने को मिलेगा, तो एडोलसेंट में हो सकता है या फिर अर्ली एडल्टहुड। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इसके टाइप्स अगर हम देखें तो ये DSM-5 के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में हमारा क्लासीफाई है। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग ये हमारा 3 पार्ट्स में क्लासीफाई है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। यहाँ पे एक और आएगा आपका क्लस्टर सी। सो बेसिकली क्लस्टर ए में कौन कौन से आते हैं हमारे? PSS, पैरानॉइड, सिजोइड एंड सीजोटाइपल। ये हमारे क्लस्टर ए के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑड और एक्सेंट्रिक बिहेवियर कह सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में हमारा क्या आएगा? ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेक्टिक जो बिहेवियर है पर्सन का वो देखने को मिलेगा। मीन्स इसमें पर्सन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा और इरेक्टिक होगा। तो इसके अंदर हमारे 3 आते हैं, ABH। और इसके अंदर एक और आता है हमारा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हमारा क्लस्टर बी के अंदर ही आता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये हमारा क्लस्टर बी के अंदर ही आता है, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक। देन अगर हम बात करें क्लस्टर सी की, तो इसमें आते हैं हमारे एवॉइडेंट। सबसे पहला आएगा इसमें एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें हम बात कर रहे थे क्लस्टर सी के बारे में। तो क्लस्टर सी में हमारे कौन से 3 आएंगे? एक तो अवॉइडेंट आएगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दूसरा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीसरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये जो क्लस्टर सी होता है कैसे क्लासीफाई करता है? इसमें पर्सन कैसा रहेगा? एंशियस रहेगा बहुत ज़्यादा और फियरफुल रहेगा इसमें। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। तो कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर की बात करें, पहला तो होता है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। तो कोई भी जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर एब्यूज़ हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, कोई भी मेंटल इलनेस की, या फिर इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर हो सकते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री भी डिपेंड करता है पेशेंट के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। नेक्स्ट आता है इसमें जनरल सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न, पेशेंट का थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लमैटिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज, डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप। डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप ज़्यादातर ये जो सिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, इनको सोसाइटी से रिलेशन बनाने में दिक्कत होती है, जिसे सोशल विड्रॉल कहते हैं जिसे। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप। इम्पल्स कंट्रोल इशू, इनके अंदर जो इम्पल्सिविटी होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, मीन्स इससे इम्पल्स कंट्रोल इशूज़ आते हैं। रिजिड एंड अनहेल्दी पैटर्न ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट आता है, अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें साइकोथेरेपी कर सकते हैं। मेन मैनेजमेंट इसका साइकोथेरेपी आता है। इसके अंदर हमारी 2 थेरेपीज़ इन्वॉल्व होंगी, CBT एंड DBT।
CBT क्या होता है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें पेशेंट की थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा, बिहेवियर को इम्प्रूव करा जाएगा। और एक होती है डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी। ये दो थेरेपी हम पेशेंट को देंगे उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। मेडिकेशन फॉर सिम्टम रिलीफ, मेडिकेशन हम उसको सिम्टम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं जो उसको सिम्टम आ रहे हैं। देन ग्रुप थेरेपी देते हैं। ग्रुप थेरेपी मीन्स क्या होता है? जो सेम ग्रुप के पीपल होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जितने भी पेशेंट हैं उनको एक साथ ला के उनको हम क्या करते हैं? एजुकेट प्रोवाइड कराते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्टिव कम्युनिटी एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट। इसमें हम जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करेंगे और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो क्या आएगा? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अफेक्ट थॉट को अफेक्ट करता है, इमोशन को और बिहेवियर को पेशेंट के। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर इसका हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे तो जो पेशेंट है उसको सही होने में आसानी होगी, उसकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऑनगोइंग सपोर्ट थेरेपी आर एसेंशियल, जो उसे थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।